कुशल, गुड मॉर्निंग। बताइए किन शेयरों पर, किस सेक्टर पर की है आपने स्पेसिफिक रिसर्च? सर, गोल्ड लोन एनबीएफसीज पर आपको फोकस रखना चाहिए। इनके लिए इनके बिजनेस पर अब एक बड़ा दबाव आने की तैयारी में है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो सरकारी बैंक यहां पर जिस तरह की गोल्ड लोन दरें हैं, पहले 9-9.5% पर ये दिया करते थे, अब 7-7.5% की लोन दरें जो है यहां पर गोल्ड लोन्स अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से काफी बड़ा कॉम्पिटिशन आता हुआ नजर आ सकता है। और स्पेसिफिकली आप देखिए, कुल मिलाकर सरकारी कंपनियां ये जितनी भी हैं, चाहे आप एसबीआई लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 7% पर गोल्ड लोन्स अभी भी अवेलेबल है। तो यहां पर कुल मिलाकर ये जितने भी सरकारी पीएसयू बैंक्स हैं, इनका कहीं ना कहीं मौजूदा एनबीएफसी से लगभग 30% मार्केट शेयर का इनका टारगेट है। तो वो गार्नर ये करने की तैयारी में है। और एनबीएफसीज में आप देखिए, यहां पर जिस तरह की गोल्ड लोन्स की दरें हैं, ऑलमोस्ट 9%, 9.2% आईएफएल का मैं देख रहा था। इनफैक्ट मुथूट फाइनेंस अगर आप देखें तो यहां पर ऑलमोस्ट 12% की दरों पर गोल्ड लोन अवेलेबल है। तो इसका क्लियर कट इंपैक्ट यहां पर मार्केट पर आता हुआ दिख सकता है। और एक बड़ा ट्रिगर है यहां पर भारत पे अब आता हुआ दिख रहा है सिक्योर्ड गोल्ड लोन्स रेटिंग में। तो एक टाटा 1mg मोमेंट जिस तरह से हमने मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल लैब पर किया था, यहां पर इनके लिए भी ये चीज बन सकती है। क्योंकि यहां पर जिस तरह की दरें हैं, आप देखिए 4.7% एनुअल जो गोल्ड लोन इंटरेस्ट रेट है, उस पर भारत पे मार्च महीने से ही यहां पर लोन देना इन्होंने शुरू कर दिया है। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और हैदराबाद में इन्होंने ऑलरेडी यहां पर ये सर्विसेज शुरू कर दी है। तो मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर आपको बड़ा फोकस आता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट आप देखिए 2022 के अंत तक यहां पर भारत पे की 500 करोड़ तक का गोल्ड लोन देने का टारगेट है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट जो है वो काफी हीटअप होता हुआ दिख रहा है। एंड गोल्ड लोन स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो अन्य कंपनियों से जिस तरह की कम दरों पर ये गोल्ड लोन मिल रहे हैं, इनके लिए कंपटीशन काफी इंक्रीज होगा। दूसरी बड़ी चीज, मार्केट में बने रहने के लिए इन कंपनियों को अपना जो स्प्रेड मार्जिन है उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि आगे जिस तरह से बाकी कंपनियां सस्ती दरें दे रही हैं, इनको भी आगे चलकर थोड़ा रिड्यूस करना होगा या फिर अपने प्रॉफिट मार्जिन कर्टेल करने होंगे। और तीसरी बड़ी चीज, आप देखिए जिस तरह से मौजूदा महंगाई दरों की स्थिति बनी हुई है, उसको देखकर ग्राहक जो है कहीं ना कहीं उस तरफ, यानी कि जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर ड्रिफ्ट होते हुए दिख सकते हैं। तो कंज्यूमर डिमांड पर भी एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। इसी वजह से गोल्ड लोन एनबीएफसी पर फोकस रखना चाहिए। कंपटीशन तो बढ़ रहा है एक्चुअली। इस बिजनेस में बहुत मुश्किल आएंगी इन दोनों कंपनियों को। ग्रेजुअली इन दोनों कंपनियों के फंडामेंटल्स धीरे धीरे बहुत कमजोर हो रहे हैं। पहले एनबीएफसी घुसी और अब सरकारी बैंक। और अब एनबीएफसी के लिए तो कॉस्ट ही 7.5-8%, तो 8.5% इनकी कॉस्ट है। और पीएसयू बैंक उससे नीचे लोन दे रहे हैं। ये कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं की सरकार की पॉलिसी है कि गोल्ड लोन को सस्ते में लाना। उसका रीजन बताता हूं मैं। आप एक चीज मुझे बताओ कि गोल्ड के बदले में लोन कौन लेता है, और मैक्सिमम गोल्ड लोन कहाँ से आते हैं? छोटी जगहों से। और लोअर इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं एकदम, वो गोल्ड के बदले में लोन लेते हैं। कब लेते हैं? जब एकदम मुसीबत हो। और आमतौर पर पहले ये होता था कि वो साहूकार टाइप जो होते थे ना, जो वो लोग लोन देते थे, उनके ब्याज की रेट बहुत फ्रंट ब्याज और ये और सब, तो वो जिंदगी में कभी वो चुका ही नहीं। मतलब जिसने गोल्ड के बदले लोन लिया वो कभी चुका ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें कॉम्पोनेंट ही ऐसा होता था ब्याज का। तो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इस चीज को समझ गई है। और अच्छा, गोल्ड के सामने दे रहे हैं तो आपकी रिस्क कम है, नहीं के बराबर है ना। और लोन टू वैल्यू रेशियो जो आपका होता है 70-75% होता है, तो वैसे भी आपको इससे ज्यादा 30% ज्यादा क्वेश्चन गोल्ड में क्या चाहिए? ठीक है ना। सो मेरे ख्याल से बहुत सोच समझकर सरकार ने ये कोशिश की कि जो लास्ट लेवल पर लोग हैं उनको गोल्ड लोन सस्ता मिले। और इसलिए सरकारी बैंक्स को पुश कर रहे हैं। और सरकारी बैंक के लिए भी क्या है, ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको लगेगा कम दिख रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो एकदम सेफ एनपीए नहीं होते ना। बिल्कुल, इसमें एनपीए नहीं के बराबर एनपीए। सो आई थिंक इन कंपनियों के लिए फंडामेंटल धीरे धीरे कमजोर होंगे। पिछले बार में मुथूट साहब आए थे, मैंने बात भी किया था। हालांकि उनका ये कहना था कि मार्केट बढ़ रहा है इसलिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है, बॉस, फर्क पड़ता है, दिख रहा है सर, बड़ा फर्क पड़ता है। और स्पेसिफिकली अब भारत पे की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मार्च में ही इन्होंने ये चीज लॉन्च की है। तो अनसिक्योर्ड अभी तक वो लेंडिंग देते थे छोटे ग्रुप्स को, अब सिक्योर्ड लेंडिंग दे रहे हैं, गोल्ड लोन में एंटर कर रहे हैं। और टोटल अगर आप एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे तो 4.7% पर आ रहा है। 4.7%। और आप अभी कह रहे थे कि ये कोविड लॉस के नीचे स्टॉक आ गया। मनापुरम। तो उसका रीजन ही यही है कि फंडामेंटल्स इनके कमजोर हो रहे हैं। बंसल साहब भी उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी बंसल साहब।
अनिल जी, मैं कुछ ऐड नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ अनिल जी आपको याद कराना चाह रहा हूं कि जब ये अनिल जी प्राइसेस नियर टू हाई थे और जब ये पीएसयू बैंक से अनिल जी अनाउंसमेंट करी थी गोल्ड लोन की, तो आपने यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि अब इनके लिए दिक्कतें अनिल जी शुरू होने वाली हैं। तो वो याद करा रहा हूँ अनिल जी, आपने करा था, आप कैसे कर लेते अनिल जी आप ये प्योरली फंडामेंटल कॉल है कि जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, आपके सामने कंपटीशन में गेम ही पैसे का है। एब्सोल्युटली। और अगर आपके सामने आपसे मजबूत मतलब और आपसे ज्यादा पैसे वाला, आपसे सस्ते पैसे वाला आदमी आ गया तो कब तक टिकेंगे? मजबूत कैसे? जितनी ब्रांचेज मुथूट मनापुरम की उतनी नहीं भी होगी तो बैंक्स की ब्रांचेज सब मिला के तो है ही। ठीक है, दूसरा सस्ता पैसा है उनके लिए और पैसे की भी कमी नहीं है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा इश्यू है। एक बार जरा अविनाश जी से इस पे फंडामेंटल राय ली जाए। अविनाश जी बताएं सर। इनफैक्ट अनिल जी, आपका पॉइंट बराबर है कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग अभी कम हो चुकी है और ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास वो एडवांटेज है। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, बैंक्स के लिए ये गोल्ड फाइनेंस कोर बिजनेस नहीं है, उनका एकमात्र बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने भी मुथूट फाइनेंस के मैनेजमेंट से बात की थी, तभी उन्होंने कहा था कि हाँ, कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट साइज ऑफ कोर्स बढ़ा है, तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर रहेगा। बट सबसे बड़ी बात जो इनके लिए जो डिफरेंशिएटिंग है वो इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है, कितना जल्दी ये पैसा देते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके लिए 100% कोर बिजनेस गोल्ड फाइनेंस का है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ये देखना चाहेगा कि मैनेजमेंट इस कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव हेडविंड्स बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। जैसे कुशल ने भी कहा कि भारत पे अभी आ रहा है, प्लस बाकी पीएसयू बैंक्स भी इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो मार्केट बहुत बड़ा है, काफी प्रॉफिटेबल है। लेकिन मुथूट फाइनेंस या मनप्पुरम को देखना पड़ेगा कि वो कंपटीशन को किस प्रकार से चैलेंज करे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ फंडिंग उनको भी शायद कम करनी पड़ेगी और रेट्स और कम करने पड़ेंगे, तो ही वो बेसिकली मार्केट में अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। तो नियर टर्म के लिए तो चैलेंजेस जरूर रहेंगे। एक और चीज जो अभी कुशल बता रहे हैं, भारत पे लोन एप्लीकेशन से लोन अप्रूवल में कितना टाइम लगा रहा है? लोन एप्लीकेशन आप करेंगे, अप्रूव करेंगे वो और डिसबर्स कर देंगे 30 मिनट्स में। 30 मिनट में? हाँ। 30 मिनट और क्या चाहिए सर? सुमित जी, स्विगी का, जोमेटो का ऑर्डर कितनी देर में आता है? अनिल, दिक्कत है, मेरे को तो सब दिक्कत लग रहा है। 30 मिनट में गोल्ड लोन मिल रहा है, कमाल ही गजब है। ये चीजें डिस्ट्रप्शन है एक्चुअली जो आपको नजर आएंगे एक्चुअली। तो देखिए क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती दिख रही है इस स्पेस में। थोड़ा सावधान रहें, ये ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा, वागले साहब इसी पर कुछ बात करना चाहते हैं या वागले साहब कॉल देना चाहते हैं? वागले साहब बिल्कुल आप। नहीं अनिल जी, मैं इस पे कुछ कमेंट करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर बताएं। अनिल जी, पिछले मूव में मन्नापुरम लगभग 120 से जो गिरा वो सीधा 100 तक आया था, फिर वो बॉटम भी टूटा। 4 दिन पहले का मन्नापुरम का लो 91.55 है जो अभी अभी तोड़ा है। 4 दिन पहले के जो लो है वो जो वॉल्यूम्स थे बहुत मतलब डबल टिबल थे, जिसका मतलब कोई तो बड़ा प्लेयर इसमें से निकल रहा है। मे बी इंटरनली कुछ हो रहा है जो आई डोंट नो व्हाट रीजन, मुझे नहीं पता। और अभी आज के दिन में अगर ये आज कल कभी भी जब ये 90 ब्रेक करेगा, जो मेरे को चार्ट्स में दिखता है, ये कम से कम 20 रुपए की डाउन मूव देगा अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में। तो इसमें जब तक 100 के ऊपर क्लोज नहीं होता ऑन अ वीकली बेसिस, इसमें बिल्कुल एंटर नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इसमें से हर बाउंस पे निकल जाना चाहिए। आपको कम से कम 20% 25% की डाउनसाइड यहां से भी मिलेगी। ये चार्ट का पैटर्न मुझे ये लेवल पे सजेस्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बिल्कुल वागले साहब की तरफ से क्लियर कर रहा है। ये दोनों स्टॉक्स हैं जो ऊपर में बिकवाली ही देखेंगे। आपको डिसाइड करना है कि एग्जिट कब करना है। बस एग्जिट करने के बारे में सोचे, जब भी उछाल मिले या आपकी प्राइस आ जाए, आपकी कॉस्ट आ जाए, तो सोच सकते हैं इसके बारे में।